आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं, एक बार जरूर सुनिए कौआ हकनी की शिव चर्चा कथा। यह एक बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे जिनकी 7 रानियां थीं। उनका 7 रानियां होने का कारण यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा ने 7 शादियां की, लेकिन 7 में से किसी से भी बच्चा नहीं हुआ। उस राजा में क्या खास बात थी? वे शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े पुजारी थे। बिना शंकर भगवान की पूजा किए वे भोजन नहीं करते थे। कहीं भी किसी जगह पर बैठते थे तो सबसे पहले शंकर भगवान का नाम ही उच्चारण करते थे। उसके बाद ही वहां बैठकर और किसी दूसरी बात पर चर्चा करते थे। वे हर किसी से शंकर भगवान के बारे में बात करते थे। एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा राजा है, बेचारे राजा ने 7 शादियां की थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। क्यों न किसी बहाने से उन्हें एक संतान दे दी जाए, जिससे उनका वंश भी चले और वे खुश भी रहें। भगवान शंकर जी साधु के रूप में राजा के पास कचहरी में गए, जहां राजा बैठते थे। उन्होंने कहा, हर महादेव, बम भोले बम भोले। राजा साहब ने बड़े खुशी से उन्हें बैठने के लिए जगह दी और पूछा, बाबा कैसे हो? साधु बाबा बोले, महाराज हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है जो शायद मेरे नसीब में नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा, क्या मुझे बता सकते हो? राजा ने कहा, हाँ, मुझे संतान नहीं है। बाबा बोले, अच्छा, संतान नहीं है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि बाग में जाओ और जिस आम के पेड़ पर 7 आम हो उसी पर बाएं हाथ से ढेला मारो और दाएं हाथ से 7 आम तोड़ लेना और अपनी 7 रानियों को खिला देना। तुम्हें संतान हो जाएगी, लेकिन किसी और को मत देना। सबको बराबर बराबर एक आम देना। राजा ने सोचा और कहा, ठीक है। बेचारा राजा उसी समय बाग में चल दिया और जब बाग में पहुंचा तो आम के पेड़ों को देखने लगा। उसने देखा कि एक पेड़ पर 7 आम लगे हुए हैं। शंकर भगवान की कृपा से सभी आम पके हुए थे और जब आम पके हुए थे तो राजा ने एक छोटा सा डंडा लिया और आम पर मारा, जिससे 7 आम गिर गए। राजा ने वो आम उठाए और रानी को दिए। सबसे कहा, लीजिए रानी, ये आम मिलकर खाइएगा, किसी और को मत दीजिएगा। रानी खुश हो गई, लेकिन छठी रानी हमेशा अकेली रहती थी और सबसे पीछे रहती थी। उसे कोई समझता नहीं था और बेचारी घर का सारा काम करती थी। बाकी लोग उसे नजरअंदाज करते थे और बेचारी उस समय भी गाय को चारा दे रही थी। उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब आप चिंता मत कीजिए, वो गाय को खाना दे रही हैं, हम उन्हें भी दे देंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं देंगे। राजा ने ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान किया, लेकिन रानी और उनकी 6 सहेलियां मिलकर 7 आम खा गईं। छोटी रानी, जो यह सब सुन रही थी, सोच रही थी कि उसके लिए भी आम होंगे। वह बेचारी बर्तन धो रही थी, झाड़ू लगा रही थी और गोबर साफ कर रही थी। गाय का काम खत्म करके वह आई और बोली, दीदी, महाराज ने कहा था कि मेरे लिए भी आम है, तो कहाँ हैं वे? 6 सहेलियां बोली, अरे हम तो तुम्हारा हिस्सा भी खा गए, अब आम नहीं बचे। छोटी रानी ने कहा, ठीक है, जो गुठली और छिलके फेंके हैं वही मैं खा लूंगी। सहेलियां बोली, वे तो हमने गंधौरा में फेंक दिए हैं। बेचारी छोटी रानी गई और 7 आम की गुठलियां और छिलके उठाकर धो लिए। धोकर उसने उन गुठलियों और छिलकों को थोड़ा थोड़ा चाट लिया। भगवान शंकर साधु के रूप में राजा को बोले थे कि जब आम खिलाओगे तो 7 रानियों के पास जाओगे। राजा ने उनकी बात मानी और वैसा ही किया। उसी दिन से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
लेकिन बड़ी रानी गर्भवती नहीं हो पाई। इधर 3-4 महीना हुआ तो सभी लोग जान गए कि छोटी गर्भवती है और उसे समझना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि क्या खाना चाहिए, तो ये कहती थी कि ऐसे में तो सिर्फ माड़ खाना चाहिए, कुछ और नहीं खाना चाहिए। मैंने उसे ऐसा भोजन दिया जिससे उसका बच्चा स्वस्थ न रहे, क्योंकि मुझे जलन हो गई थी कि अगर उसे संतान हो जाएगी तो राजा साहब हमें नहीं मानेंगे। उसकी सोच गलत थी। जब 9वां महीना हुआ, उसे दर्द होने लगा तो वो बेचारी सौतन के पास गई। दीदी देखिए ना, मुझे आज बहुत दर्द हो रहा है, हम क्या करें? रानी ने कहा, जाओ कोठी में जाकर हिल जाओ और पैर ऊपर कर देना और सिर नीचे, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। वो बेचारी बुद्धू थी, उसे कोई ज्ञान नहीं था। जो बुद्धू होता है उसे कोई ज्ञान नहीं होता, उस पर भगवान ज्यादा मदद करते हैं। ये बेचारी कोठी में गई। जैसे ही उसे बताया गया उसने वैसे ही किया, लेकिन इसका 2 बच्चा पैदा हो गया, एक लड़का और एक लड़की। जब बच्चे रोने लगे तो सौतन ने दाई से कहा, अरे जाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, इन दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटकर मटखान में फेंक आओ। दाई ने ऐसा ही किया और बच्चों को मटखान में फेंक आई। बेचारी चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सौतन ने धमकाया, अगर तुम बच्चे बच्चे चिल्लाओगी तो तुम्हें भी मार देंगे। ये तुम्हारे बच्चे नहीं थे, ये ईंट पत्थर थे, इसलिए फेंकवा दिए। बेचारी कुछ नहीं कर सकी और किसी से कुछ नहीं बताया। जब दाई ने बच्चों को मटखान में फेंक दिया तो कुम्हार मिट्टी लेने आया। उसने देखा कि वहां 2 सुंदर सुंदर बच्चे रो रहे थे। कुम्हार की पत्नी बहुत खुश हुई, इतनी खुश कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसने कहा, देखिए इस मिट्टी में 2 सुंदर सुंदर बच्चे हैं, चलिए इन्हें ही घर ले चलते हैं। दोनों पति पत्नी ने उन बच्चों को गोद में उठा लिया और घर ले आए। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों की देखभाल शुरू की। जब बच्चे 4 से 5 साल के हो गए तो वे इधर उधर घूमने लगे, लेकिन उन बच्चों में कुछ खास था। वे 12 साल आगे पीछे की बातें जान सकते थे। उनके माता पिता ने मिट्टी का घोड़ा और हाथी बना दिया था। भाई हाथी रखता था और बहन घोड़ा। वे रोज राजा के तालाब में जाकर कहते, अटके घोड़ा, चटके घोड़ा, बाबा के पोखरे में पानी पी रे घोड़ा। वे इस तरह खेलते थे। रानी ने यह देखा और जलन महसूस करने लगी। उसने सोचा, ये बच्चे बाबा के पोखरे में पानी पीने की बात कर रहे हैं, लगता है ये वही दोनों बच्चे हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मरवा दूंगी। रानी ने राजा से कहा, कुम्हार के घर में जो बच्चे हैं उन्हें खरीद कर मुझे दे दीजिए। जो माँ खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकती वह निर्दयी हो जाती है, बहुत निर्दयी। उसे अंदर कोई दर्द नहीं होता था, वह भी एक छाया थी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था। उसे यह भी नहीं पता था कि बच्चा क्या होता है। उसने राजा से पैसे लेकर बच्चा मंगवाया और कहा कि बच्चे को काट कर उसके कलेजे पर नहाएंगे, तभी उसकी जान बचेगी। उसने बच्चे को मरवा दिया और दोनों छायाओं ने मिलकर बच्चे को काट दिया। जब बच्चे को काट दिया तो उसे अपने घर के पास ही दफना दिया। उस बच्चे ने फूल के रूप में जन्म लिया। एक बच्चा जो लड़का था वह बेल का फूल बना और जो लड़की थी वह चंपा का फूल बनी। दोनों फूलों ने फूल के रूप में जन्म लिया और धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगा। पेड़ बड़ा हो गया और फूल खिलने लगे। जब फूल खिलते थे तो एक भी फूल नीचे नहीं गिरता था, बस एक फूल रोज। जहां राजा बैठते थे उनके पलंग पर एक बेल का फूल और एक चंपा का फूल गिरा हुआ रहता था। जब राजा उठते थे तो देखते थे कि एक फूल रोज उनके पलंग पर गिरा हुआ रहता है, कहीं और नहीं। क्यों ना हम इस फूल को माला बनाएं? राजा ने बाग में फूल तोड़ने की कोशिश की। वे फूल के पास गए, लेकिन राजा से फूल नहीं टूटा। उन्होंने सोचा कि अच्छा देखते हैं। फिर उन्होंने माली को बुलाया और कहा, भाई देखो ना, मेरे घर के बगल में फूल का पेड़ है, हमें फूल ला कर दो, उसे माला बनाकर बहुत सुंदर लगेगा। माली ने भी कोशिश की, लेकिन उससे भी एक भी फूल नहीं टूटा। माली ने फूल तोड़ने की कोशिश की तो फूल खिल गया। माली ने राजा से विनती की, महाराज ये फूल मुझसे नहीं टूटेगा, आप इस फूल से पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी शंकर भगवान का पुजारी है।
राजा सोच रहे थे कि वे यही फूल चढ़ाएंगे, लेकिन वह फूल किसी से टूटा नहीं था। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी यह फूल तोड़कर लाएगा उसे आधा राज्य और आधा खजाना दे देंगे। राजा की जो दाई थी वह सबसे पहले फूल तोड़ने गई। जब वह फूल तोड़ने गई तो उसने सुना कि एक लड़की कह रही है, भैया चंपा का फूल तो आकाश में खिल गया है, क्योंकि वह दुखी थी कि दाई ने उसे मटखान में फेंक दिया था। जब फूल आकाश में खिल गया तो दाई निराश होकर वापस चली गई। उसने राजा से जाकर कहा, राजा साहब, फूल तो आकाश में खिल गया है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। राजा ने कहा कि हम फूल लाकर देंगे, लेकिन अगर फूल टूटेगा तो जड़ से कटवा देंगे। राजा बोले, नहीं, जड़ से नहीं कटवाना है, हमें फूल का पेड़ भी चाहिए और फूल भी चाहिए। फिर सातों माँ गई। सौतेली माँ फूल तोड़ने के लिए गई और लड़की चंपा अपने भाई से बोली, फूल तोड़ने आई हूं तेली माँ, फूल तोड़ने दो। चंपा ने अपने भाई से कहा। भाई ने कहा, ठीक है बहन। चंपा का भाई बेला। पेड़ पर फूल खिल गया और रानी उदास होकर राजा के पास लौट आई। उसने कहा, राजा साहब, फूल नहीं टूटेगा। राजा बोले, कोई बात नहीं, सब हार गए। अर्जा प्रजा जितने भी थे सब हार गए। एक बेचारी कौआ हकनी थी। उसने राजा से कहा, राजा साहब, एक बार हमें भी कोशिश करने दीजिए। राजा बोले, क्यों नहीं, आप भी कोशिश कीजिए। बेचारी कौआ हकनी फूल के पास गई और बोली, चंपा का फूल, अपने भाई बेला से कहो कि बहिनी चंपा फूल वाली को पनमैया दे दे। फूल ने कहा, भैया बेला, बहन चंपा को पनमैया दे दो। भैया बेला ने नीचे फूल गिरा दिया और पूरा फूल पसर गया। बेचारी कौआ हकनी ने फूल उठाया और राजा के पास चली गई। उसने राजा से कहा, राजा साहब, लीजिए, हमने फूल तोड़ लिया। राजा बहुत खुश हुए और बोले, बहुत अच्छा, आप फूल ले आईं। राजा ने पूजा की। उसी रात छो रानी ने मिलकर उस पेड़ को कटवाने का आदेश दिया ताकि कोई और फूल न तोड़ सके। जब पेड़ काटा जाने लगा तो बेचारी कौआ हकनी और उसके साथी ने हाथ जोड़कर मिनती की, भैया बीच में छोड़ दीजिए, हमारा जान मत लीजिए, हम राजा जी के बेटे और बेटी हैं। इसमें एक बड़ी सोच थी। आवाज निकलते ही रानी से जाकर बोला, अरे भाई, हम नहीं काटेंगे। फूल को बोले, नहीं काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटोगे तो फांसी दिलवा देंगे। बेचारे क्या करें, फूल को काटने लगे और जब फूल को काटा तो ओठी पोठी टांग मारी। अब बीच में दोनों लड़का लड़की निकल गए और जब लड़का लड़की निकले तो पूरा हंगामा हो गया। इतना हंगामा हुआ कि कहना नहीं, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सब बोलने लगे, मेरा बच्चा है। उधर बोले, मेरा बच्चा है। वो बोल रही थी, मेरा बच्चा है। बेचारा कौआ हकनी एक बार भी नहीं बोली कि मेरा बच्चा है। राजा बोले, हम ऐसे नहीं मानेंगे, किसका बच्चा है? जब सुखल नदी में धारा बह जाएगी तब पता चलेगा कि बच्चा किसका है। रानी बोली, हाँ हाँ, आप जो कहिएगा मुझे मंजूर है। इस पर बेचारे कौआ हकनी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने जवाब दिया, 7 तह कपड़ा लगवा दिए और एक तरफ बच्चा को बैठा दिया। दोनों तरफ दोनों बच्चे और एक तरफ माँ थी जो सौतेली माँ थी। वो बच्चा वाली नहीं थी, उसकी दाई थी, ललकोरी थी और राजा से अनदेखा में करके बोली, दूध की धारा मारो जिसमें बच्चा के मुंह में चला जाए। दाई ने धारा मारी दूध से तो कहा, सत्य की धारा मुंह में जा सकती है, 7 तह कपड़ा के बीच कुछ नहीं। इसका दूध वहीं गिर गया, बच्चा के मुंह में नहीं गया और मां के पास तो दूध था ही नहीं। कौआ हकनी बोली, राजा साहब, एक बार हम भी कोशिश कर सकते हैं। राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी देखिए। बेचारे ने अपना दूध दिया और भगवान की माया से दोनों बच्चे के मुंह में दूध हो गया। 7 तह कपड़ा के बीच में भी दूध का धारा दोनों बच्चे के मुंह में चला गया। तो राजा साहब बोले, ये किसका बच्चा है? दोनों बच्चे मां से लिपट गए। बच्चे को पता था कि यही उसकी मां है और उसने सारी कहानी राजा को बता दी। जब पूरी कहानी सुनी तो राजा ने असली मां को गहवाड़ा भरवा दिया
और उस बेचारी को, जिसे कोई नहीं समझता था, रानी का दर्जा मिल गया। दोनों बच्चे भी उसके साथ रहने लगे। राजा, रानी और दोनों बच्चे मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और जो बला थी वह गहवाड़ा में चली गई। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।